नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे रुक करते खबरों की ओर। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की ब्रिगेड रैली में उठा धूल का गुब्बार लोगों का अंबार बयां कर रहा था। बंगाल के समस्त जिलों से ही नहीं, विभिन्न राज्यों से भी भाजपा नेता व समर्थक कोलकाता मैदान पहुंचे थे। मार्च की कड़ी धूप में ब्रिगेड में जन सैलाब उमड़ पड़ा था, जिसे देखकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अब तो बंगाल में परिवर्तन तय है। कोलकाता व विभिन्न जिलों से लोग बस मेटाडोर से पहुंचे थे। रैली में कोलकाता, हावड़ा, उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिलों से भाजपा नेता व समर्थक जुलूस के साथ आए थे। यहाँ के बेटे बेटियां आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं, दीदी, बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको दीदी की भूमिका में चुना था। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? कुल्टी पुलिस ने लक्ष्मीपुर रेड लाइट इलाके से भारी संख्या में जाली नोट के साथ 6 युवकों को गिरफ्तार किया है। इस मामले को लेकर एसीपी वेस्ट उमर अली मोल्ला ने कुल्टी थाना परिसर में प्रेस वार्ता कर बताया कि शनिवार की शाम में 6 संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 200 रुपए की 62,400 रुपए जाली नोट जब्त किए गए। उन्होंने कहा कि सभी नोट का नंबर एक ही है। गिरफ्तार किए गए युवक कुल्टी थाना क्षेत्र के निवासी है। सभी को आज आसनसोल कोर्ट भेज दिया जाएगा, जहां से रिमांड लेकर उनसे पूछताछ की जाएगी। দিশাতে সেখানে কিছু ছেলে ঘোরাঘুরি করছিল, তো আমাদের সন্দেহ হওয়ার পরে তারপরে আমরা যখন চেঞ্জ করি তখন আমরা পাই যে তাদের কিছু ফেক কারেন্সি তাদের কাছে পাওয়া যায়। তো প্রথমত হচ্ছে কি আমরা টোটাল 6 জনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছি, 6 জন আমাদের এতে আছে, গ্রেফতার করেছি এবং টোটাল আমাদের সমস্ত কিছু 200 টাকার নোটে পেয়েছি। আমরা টোটাল নাম্বার হচ্ছে আমাদের ৬২,৪০০ টাকা আমরা পেয়েছি টোটাল, এবং 6 জনকে আমরা নিয়েছি এবং আমাদের সঙ্গে এফএসটি টিমও আছে। ইলেকশনের সময় যে আমাদের সিভিল ডিপার্টমেন্টের যে টিমটা আমাদের সঙ্গে আছে, এফএসটি টিমের সঙ্গে একসঙ্গে আমরা গোটা ব্যাপারটা উদ্ধার করা হয়েছে। কত টাকা করেছেন এটা? মোটামুটি আজকে ৫,৫০ টাকা হয়েছে। धनबाद के गांधी सेवा सदन में प्रेस क्लब के नए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने एक साथ पद और गोपनीयता की शपथ ली। वहीं अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि शपथ लेने के साथ ही सभी पदाधिकारी अपना काम शुरू कर देंगे। मौके पर बिहार ऑब्जर्वर के संपादक गणेश मिश्रा, इंद्रजीत सिंह, विजय झा, सत्यभूषण सिंह, अरुण तिवारी, दिनेश पुरी सहित कई लोग मौजूद थे। कि नई कार्यकारिणी का औपचारिक रूप से गठन हो गया है। एक सप्ताह पहले इसका निर्वाचन हुआ था, आज शपथ ग्रहण के साथ इसका गठन हो गया है और आज से नई कार्यकारिणी औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर रही है। और हमारी की पहली प्रायोरिटी लिस्ट पे है, उस काम को हम लोग सबसे पहले आगे बढ़ाएंगे। हम लोग सबसे पहले नई कमेटियों का गठन करेंगे, सब कमेटीज़ का गठन करेंगे जो अलग अलग चीज़ों को प्रेस क्लब के क्रियाकलाप को आगे बढ़ाएंगे। नए सदस्यता की समस्या को लेकर के जो विवाद है, विवाद नहीं है, एक सदस्यता को, नए सदस्य को लेकर के जो बातें उठ रही हैं, उन सदस्यों को हम लोग कमेटी में शामिल कर रहे हैं। आज से घोषणा भी हो चुका है कि अब वो नए सदस्य जो बने वो कमेटी का अब से हिस्सा हैं। धनबाद के हीरापुर माड़ा कॉलोनी किड्स गार्डन स्कूल के पीछे एक गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे वहां रखे कई कीमती सामान जलकर नष्ट हो गए। किड्स गार्डन स्कूल के पीछे पैकर्स का काम करने वाले नेशनल पैकर्स का गोदाम है, जहां काफी मात्रा में सामान रखा हुआ था। गोदाम से धुआं उठता देख पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से 10 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान है। आग आ गया, जैसे गर्मी का दिन है, सूखा पत्ता पीछे पूरा पड़ा हुआ है, उसी से धीरे धीरे आग आ गया। हम लोग अनाथ आश्रम जो है, यहाँ हम लोग एक मीटिंग चल रहा था, हम इससे जुड़े हुए हैं, तो वहाँ हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तब तक हल्ला हुआ कि आग लग गया।
हम लोग दौड़ते आए, तब तक देखते पूरा एकदम आग लग गया चारों तरफ। कितना का नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो बहुत है। सूचना मिला मेरे वॉचरूम में, कंट्रोल रूम जो है मेरे के यहाँ, सूचना गया कि माडा कॉलोनी में कोई गोदाम में आग लगा हुआ है। फिर 2 बच्चे भी दौड़े हुए गए, तो हम ऑफिस में बैठे हुए थे, हम अपना ऑफिस बंद करके वहाँ से चले आ रहे। 2 गाड़ी हम फटाफट यहाँ पर जल्दी में भेजे। टाउन में कहीं भी किसी तरह की आग लगता है तो हमको एक्टिव रहना चाहिए। हम लोग फायर सर्विस वाले हम एक्टिव रहते हैं अपने आप में, कि टाउन में किसी तरह की एक दूसरे को क्षति नहीं हो। कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड अकादमी 25 से 27 मार्च तक टेकलाल महतो स्टेडियम तोपचांची में राष्ट्रीय स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करेगी, जिसमें सूबे के सभी 24 जिलों की टीम भाग लेंगी। इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीम में खेलने का मौका मिलेगा। इस बारे में विधायक मतरा महतो और झारखंड ओलंपिक संघ के पूर्व सचिव SM हाशमी ने बताया कि झारखंड सरकार विभिन्न प्रकार के खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड स्तर पर स्टेडियम बनाने का कार्य करेगी। इसके अलावा मैथन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स हॉस्टल का जीर्णोद्धार, खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। तोपचांची में होने वाली कबड्डी प्रतियोगिता में सूबे के खेल मंत्री के शिरकत करने की संभावना है। मार्च से 27 मार्च तक राज्य स्तरीय कबड्डी का खेल टेकलाल महतो स्टेडियम मदेडी तोपचांची प्रखंड में होने जा रहा है, धन्ना जिला का। इसमें पूरे 24 जिला से हमारा पार्टिसिपेशन इसमें आएगा और जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं वो महिला और पुरुष हो, उसका हम लोगों ने उनका स्वागत है। और इसमें से हम लोग जो राष्ट्रीय खेल होगा उसमें भाग लेने के लिए भी इससे हम लोग चयनित होगा। और इस चयनित से पहले जब खेल हुए थे नेशनल गेम्स के टाइम में सारी स्टेडियम हमारे पास था। खेल के बाद ये डिसाइड हुआ था कि झारखंड खेल प्राधिकरण इसको देख रेख करेगी। जिला में एक बहुत बड़ा हॉस्टल बना, 2 जगह हॉस्टल बना। अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खेल प्राधिकरण के मेरी मीटिंग थी मिनिस्टर के साथ और सेक्रेटरी के साथ, चूँकि हम एक फेडरेशन के भी अध्यक्ष हैं। आई ले स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो भारतीय खेल प्राधिकरण है वो आधारभूत संरचना को लेकर के वहाँ NIS कोचिंग का सिस्टम चालू करे, खेल चालू करे, वाटर स्पोर्ट्स है, उसके अलावा और बहुत। धनबाद के हीरापुर माडा कॉलोनी स्थित आदर्श नगर में बीती रात चोरों ने एक बंद घर से हजारों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर लिया। भुक्तभोगी महिला शीला देवी ने बताया कि उसके पति उत्तम कुमार काम से कहीं बाहर गए हुए थे, जबकि उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो मायके गई हुई थी, जिसकी वजह से घर बंद था। इसका फायदा उठाकर चोरों ने बीती रात चोरी को अंजाम दिया, जिसकी सूचना पाकर पड़ोसियों ने फोन करके उसे जानकारी दी। तो आज सुबह वह यहाँ पहुंची तो देखा कि घर के नगद सहित हजारों रुपए के जेवर चोर ले गए हैं। इसकी जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर जांच में जुट गई है। ट्रॉली के अंदर रखा हुआ था एक चांदी का क्या बोलते मंगलसूत्र था, 2 जोड़ी चांदी का बिछिया था और 1 जोड़ी पायल था। कितने बजे घटना घटी है? नहीं हमको पता ना। घर में कोई नहीं था क्या? नहीं, घर में कोई नहीं था। हम तो आए हैं वही 8:30 बजे करीबन, हम लोग बुलाया गया तब आए थे। क्या घर में ताला लगा के कहीं गए हुए थे क्या? ताला लगा के अपने माँ के घर गए हुए थे, तबीयत ठीक नहीं था इसलिए वहीं पर थे। घर में कितने लोग रहते हैं? हम मेरे हस्बैंड बस वही 2 लोग। सूचना मिला कि माडा कॉलोनी आदर्श नगर में एक चोरी की घटना हुई है, उसके सत्यापन में आए हैं। सत्यापन से पता चला है कि इस घर में काफ़ी सामान बिखरा हुआ है और उनका घर है उत्तम कुमार का, उनकी पत्नी यहाँ पे मौजूद है। उनसे पूछताछ करने पे पता है कि पैसा 1000 रुपये के लगभग होगा और एक चांदी का पायल है, एक बिछिया और एक चांदी का मंगलसूत्र है। सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा ओवरब्रिज से लेकर मनीकुई स्वर्ण रेखा पुलिया तक आग लग जाने से जंगल के कई जीव जंतु की मृत्यु हो गई है और जंगल के हाथी सड़कों पर नजर आ रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची 3 दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास कर रही है। आग की लपटें कांड्रा BSNL के बाउंड्री वॉल के अंदर झाड़ियों में और दुकान में भी लग गई, जिससे हजारों का नुकसान हो गया। दुर्गापुर के वरिया धुपचुड़िया गांव में बीती रात पति चिरंजीव के परिवार वालों ने उसकी पत्नी टुम्पालो को जलाकर मारने की कोशिश की जा रही थी कि अचानक घर में धुआं देखकर स्थानीय लोगों ने टुम्पालो को बचा लिया गया। पुलिस को सूचना मिलते ही पहुंचकर चिरंजीव लोग के परिजनों से पूछताछ कर जांच में जुट गई है।
নিয়ে পরে মানে চেঁচামেচি করছিল, আমাদেরকে বলছিল বেরো, তোদের সবাইকে একে একে মেরে দেবো। জানলার পর্দাতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আমার শাশুড়ি মা ভয়ে আমাদেরকে একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। পাড়ার একটা মামিমাদিকে ফোন করে ডেকে রাত্রেবেলায় আমরা ভয়। এরা বরাবরই এরকম ফ্যামিলিটা মোটেই ভালো না। গোটা গ্রামে এলিগেশন আছে। এরা আমার কাছে খবর দিল, এদের বাড়ির লোক এসেছিল, সকালে ফোন করে বললো যে আমাদের মেয়েটাকে কালকে রাত্রেবেলায় আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মেরে দেওয়ার প্রোগ্রাম করেছে। তো আমি কথা শুনে এলাম, পাশের বাড়ি সঞ্চয় আমার ভাড়ায় ছেলে, ওরা রাত্রি নাকি মেয়েটাকে সেভ করেছে, নাহলে এতক্ষণ মেয়েটা হয়তো ডেড বডি বেরোছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্টার দিয়ে জানাই, আমাদের দুর্গাপুর থানার বড় রাজশেখর মুখার্জিকে জানিয়েছি। তা সত্ত্বেও ওরা যখন এসছে, আসার পর যে ক্রিমিনাল যারা অ্যাকচুয়ালি দোষী ব্যক্তি, তার পুলিশ পয়সা খেয়ে নিয়েছে, পুলিশ টাকা ভিতরে গিয়ে টাকা খেয়ে নিয়েছে। কি করেছিল পুলিশ? আমাদের মেয়েগুলো আটকাচ্ছে, অত লেডিস পুলিশ নেই। কি করে সাহস হয়? কালকে কি ঘটনা হয়েছিল? কালকে রাতের বেলায় এটা 12 বছর ধরে ওকে অত্যাচার করে আসছে, ঠিক আছে? পাড়ার লোক কিন্তু জানতো না, কিছু লোক জানতো, ঠিক আছে? ওদের ভালো একটা মুখোশ ছিল, ঠিক আছে? ভালো মুখোশ তো আজকে যখন খুলে গেল ওদের, ওরা টাকা দিয়ে ওদেরকে किने নিতে চাইছি। बराकर व कुल्टी से सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता ने कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में बीजेपी की रैली निकालने सम्मिलित हुए। पूर्व पार्षद महेश सिंह ने कहा कि इस जागरूकता को लाने के लिए हमने वर्षों इंतजार किया है, जो परिणाम स्वरूप आज देखने को मिला। महिला दिवस के अवसर पर धनबाद के भूली में महिलाओं ने सर पर पगड़ी बांधकर बाइक रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करते हुए उन्होंने संदेश दिया कि वो अब किसी से कम नहीं है। अपने अधिकार के लिए महिला लगातार संघर्ष कर रही है। जितना माता सरस्वती का, माँ दुर्गा का लोग में पूजा करते हैं, वही रूप हम लोग का है। उसी रूप को लेके आप ले जाए और हम सम्मान करें। लोगों का संदेश देंगे कि सबसे पहले औरतों का इज्जत करें, बाद में मर्द इज्जत करेंगे। आज यही हमारा पगड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर उड़ान हौसलों की संस्था ने रक्तदान सह रक्त वीरांगना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन धनबाद के जोड़ा फाटक स्थित इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स एसोसिएशन भवन में हुआ है, जिसमें समिति के अध्यक्ष शालिनी खन्ना ने कहा कि देश में रक्तदान के मामले में महिलाओं की संख्या काफी कम है, जबकि धनबाद जिले की महिलाएं रक्तदान में काफी आगे हैं। ऐसे में महिलाओं को रक्त वीरांगना सम्मान देना अपने आप में गर्व की बात है। जिले में महिलाएं हमेशा उनकी संस्था के सहयोग से रक्तदान जैसे पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, जो कि देश के लिए उदाहरण है। रक्तदान शिविर सह रक्त वीरांगना सम्मान है। धनबाद में पहली बार हो रहा है, क्योंकि महिलाओं के रक्तदान को लेकर हमारी संस्था काफ़ी सक्रिय रही है। तो इसी के मद्देनजर कि आप अन्य जगहों पे देखेंगे तो पूरे देश में जो रक्तदान में महिलाओं का आंकड़ा है वो बहुत कम है, 3-4% से ज़्यादा नहीं है, जबकि हमारे धनबाद में महिलाएं रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और उसी के मद्देनजर हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं।
स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow with room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज और राइजिंग चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से आज धनबाद में सुबह 6 बजे से धनबाद के गोल्फ ग्राउंड राइजिंग चौक से कोलांचल सिटी तक रनिंग और वॉकिंग रेस का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन टुंडी विधायक मथुरा महतो ने किया। प्रतियोगिता में सभी राइजिंग के सदस्य शामिल हुए। यह रेस राइजिंग चौक से निकलकर रणधीर वर्मा चौक, अंबेडकर चौक और पॉलिटेक्निक रोड होते हुए 99 कोलांचल सिटी पहुंचकर समाप्त हुआ, जहां रनिंग में फिरोज अंसारी ने पहला, मनु मुर्मू ने दूसरा और राजू हेमरम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि वॉकिंग में पहले स्थान पर अभय कुमार, दूसरे और तीसरे स्थान पर संचमैन और पंकज कुमार रहे। दोनों ही प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को अमन वर्मा, सुनील सिंह और पिंकी अग्रवाल की याद में 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओर से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर कंपनी के सीएमडी श्याम पांडे, वीपी महेश मोदी, राम प्रताप सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे, जिन्होंने प्रतिभागियों का हौसला बढ़ाया। पीएचडी के छात्र छात्राओं के लिए आईआईटी आईसीएम धनबाद के द्वारा सोमवार से खोले जाएंगे। हालांकि विद्यार्थियों का आना रविवार से ही शुरू हो गया है। कोविड-19 के मद्देनजर संस्थान पहुंचने वाले हर छात्र छात्राओं के लिए आरटी-पीसीआर की जांच जरूरी है। संस्थान निदेशक प्रो राजीव शेखर ने बताया कि पीएचडी के विद्यार्थियों को ही बुलाया जा रहा है। फिलहाल पीएचडी के भी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को नहीं बुलाया जा रहा है। संस्थान पहुंचने वाले स्टूडेंट्स चाहे तो खुद आरटी-पीसीआर की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें या फिर यहां उनकी जांच कराई जाएगी।
हर विद्यार्थी की RT-PCR जांच जरूरी होगी। आपको बता दें कि कोरोना के मद्देनजर संस्थान को बंद कर दिया गया था। 18 मार्च 2020 तक सभी विद्यार्थियों को संस्थान के हॉस्टल खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने वासीपुर बाईपास रोड में 86 ब्यूटी लॉन्स नामक लेडीज पार्लर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर महिलाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन भी हुआ, जिसे संबोधित करते हुए पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि महिलाएं सशक्त हैं, उन्हें केवल अपने अधिकारों को जानने की आवश्यकता है। पुरुषों से ज्यादा अगर महिलाओं के लिए महिलाएं खड़ी होगी तो उन्हें पीछे करने वाला कोई नहीं है। हर वर्ष 8 मार्च को भले ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, पर इसे सेलिब्रेट करने का कोई खास दिन नहीं है। 86 ब्यूटी लॉन्स की संचालिका सह कार्यक्रम की आयोजक फिरदौस खान ने कहा कि महिलाओं के लिए हर दिन खास है। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रेल DSP शेर साइद जफर शामिल हुई। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं, कार्यक्रम कर रही हैं। जो इन्होंने बोला कि महिलाओं के लिए तो कोई एक दिन नहीं होता है, हम सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट करने का कोई दिन नहीं होना चाहिए, और महिलाओं का तो वैसे भी कोई दिन नहीं होता है। अच्छा है, एक सिंबॉलिक है ये, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए, देखिए महिलाएं सशक्त हैं, बस उनको अपने अधिकारों को जानने की ज़रूरत है, उनको खुद के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा महिलाओं को महिलाओं के लिए खड़ा होने की ज़रूरत है। पुरुषों से ज़्यादा अगर महिलाएं महिलाओं के लिए खड़ी होंगी तो महिलाओं को पीछे करने वाला कोई नहीं है। तो मेरा आग्रह सब महिलाओं से यही रहेगा कि आप लोग एज सिस्टर्स, एज बहनें, आप एक दूसरे के लिए खड़ी रहिए। चाहे आपको परिवार में अपने किसी के लिए खड़ा होना पड़े या बाहर किसी के लिए खड़ा होना पड़े, अगर आप ऐसा करती हैं तो आप किसी न किसी को प्रमोट कर रही हैं, किसी न किसी महिला को, किसी न किसी बच्ची को आगे बढ़ा रही हैं, उनको सशक्त बना रही हैं। राजस्व वसूली के लक्ष्य को पूरा करने के लिए JVNL धनबाद एरिया बोर्ड के सभी बिजली बिल भुगतान काउंटर रविवार को खुले रहेंगे। इसमें बोकारो एवं धनबाद जिले के सभी बिजली बिल काउंटर शामिल हैं। GM अजीत कुमार ने बताया कि राजस्व वसूली के लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। बकाया रखने वाले लोगों के घर व प्रतिष्ठान की बिजली काटी जा रही है। जिनकी बिजली काट दी गई है वे काउंटरों पर बकाया भुगतान कर बिजली जुड़वा सकेंगे। बिजली बिल काउंटर रविवार के दिन 10 से दिन के 2:30 बजे तक खुले रहेंगे। ATP मशीन में सुबह 9 बजे से दिन के 3 बजे तक बिल जमा होंगे। सिमडेगा के ठेटांगर थाना क्षेत्र के पंडरीपानी में पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 111 किलो गांजा बरामद किया। इसकी कीमत करीब 5 लाख रुपए तक आंकी जा रही है। तस्कर गांजा को उड़ीसा से लेकर आए थे और बिहार के रास्ते यूपी ले जाने की फिराक में थे। गिरफ्तार तस्करों में उड़ीसा संबलपुर निवासी निरंजन और उसका साथी यूपी का रहने वाला शैलेंद्र शामिल है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की रांची अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए रविवार को वोटिंग जारी है। सुबह 10 बजे IMA भवन में पहला वोट डाला गया। शाम 5 बजे मतों की गिनती की जाएगी। चुनाव में 800 से अधिक डॉक्टर वोट डालेंगे। 3 पदों उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष के लिए सदस्य निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अध्यक्ष के चुनाव के बाद कमेटी का विस्तार होगा। सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। IMA रांची के वर्तमान सचिव डॉक्टर शंभू प्रसाद सिंह इस बार अध्यक्ष पद की दावेदारी में, वहीं रिम्स के सेवानिवृत्त डॉक्टर VK जैन भी अध्यक्ष पद के लिए मैदान में। IMA भवन में शहर के चिकित्सकों की भीड़ लगी हुई है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रही 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।